आज मैं पुनः उस कथा को कहूँगा जो राजा प्रतापवान की तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखी है। सभी कथा प्रारंभ करने से पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, कोट कोट वंदन, प्रणाम। और मैं ये चाहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी कथा है, तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी तरह से इसको लिखा है और ये आपके लिए बड़ी हितकारी होगी। इसमें ये दिखाया है कि अगर कोई क्षणिक मित्र बन जाता है, कोई छद्म भेष वाला कोई भेष बदल करके किसी का मित्र बन जाता है तो उसे मित्र न समझना चाहिए। हमेशा ये चतुराई से ध्यान करो कि ये ऐसा हमारे पास मित्रवत व्यवहार क्यों करने लगा, और अगर मित्रवत है तो इसके पीछे कहानी क्या है इसकी। ऐसे ही राजा प्रतापवान चक्रवर्ती सम्राट था जिसका पूरे विश्व में राज्य था, और एक गलती से उसका पूरा राज्य चला गया, पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया गया। उसे बताते हैं यही याद करके दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में दोनों भाई अवतरित हुए थे। तो कहते हैं एक बार राजा किसी तरह से शिकार करने जंगल में चले गए प्रतापवान। वहाँ जाते जाते जंगल में सैनिक भटक गए, राजा अकेला रह गया और जा कर के वो एक सुअर के पीछे उसकी शिकार करने के लिए भागे, और वो ने ऐसे आश्रम में एक ऐसे गुफा में ले गया, गुफा में कि वहाँ से वो रास्ता भूल गए, भटक गए और संध्या हो गई थी। राजा का घोड़ा और राजा दोनों प्यासे थे, वे एक आश्रम पर देख करके वहाँ रुक गए। वो बड़ा छद्म भेषधारी एक ऐसा सन्यासी का भेष रूप धारण किए हुए राक्षस था जिसने राजा को बड़े परम हितैषी बन कर के उसे रोक लिया, और रोकने के बाद ये कहा कि हम तुम्हें यहीं से अपनी माया से पहुंचा देंगे। हम बहुत पुराने हैं, हम बहुत बुजुर्ग हैं, हमने कई युग देखे, हम तुम्हें भी बता सकते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ के हो। तो उसने कहा कि बताओ महाराज हम कौन है। राजा प्रतापवान ने उससे पूछा तो उसने कहा नाम तुम्हारा प्रताप दिनेसा, सत्य के तो तब पिता नरेसा, गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कही ने आपन जाने काजा, देखता तब सहज सुहाई सुधाई, प्रीत प्रीति नीति निपुनाई, उपजी परी ममतापन मोरे, कहो कथा निज पूछे तोरे, अब प्रसन्न में संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। हे राजा, मैं तो बड़ा सिद्ध पुरुष हूँ, उसो कपटी भेषधारी साधु ने कहा। और राजा ये भूल गया कि ये वही राजा है जिसको हमने अपने युद्ध में इसको भगा दिया था, इसका राज्य सब छीन लिया था, इसको हमने तहस नहस कर दिया था, और ये हमारे विरुद्ध तपस्या के लिए यहाँ बैठा हुआ था। इसने भेष बदल लिया, इसने किसी को सुअर का भेष धारण करके हमें धोखे से इधर बुला लिया है, और ये हमें नष्ट करना चाहता है। ये नहीं समझ पाया। वैसे तो जो भगवान करते हैं वही होता है, राम की न चाहत सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। फिर भी बड़ा मित्रता जो है ऐसे नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है कि सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, और कपटी मित्र सूल समाचारी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कपटी मित्र मिल गया तो समझ लो आपको ठिकाने लगा ही देगा, आपकी पार नहीं पड़ेगी। तो वो ऐसा कपटी भेषधारी तापस था, उसने बड़ा दोस्ती कर ली, और जकई राजा चलो तुम्हें पहुंचा दे रहे हैं, पहुंचवा दिया। और जकई तुम एक यज्ञ करो बहुत बड़ा, एक यज्ञ करो, उसमें मैं रसोइया बनूंगा, और रसोइया बनने के बाद फिर हम ऐसा यज्ञ कर देंगे आपका कि आप जो रह भी गए हैं कुछ देश, उनका भी आप शासन कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया करो। तो उसने क्या किया, वो आकर के कपटी भेषधारी जो राजा का रसोइया था उसको गायब कर दिया, खुद रसोइया बन गया। राजा ने अनेक ब्राह्मणों को बुलाया और उसने ब्राह्मण को मार करके उसका गोश्त बना दिया, परोस दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों से जैसे गोश्त परोसा तो उन दिनों आकाशवाणी हुई। क्या हुई कि ये हुई कि जो विप्र बस बस करऊँ नरेसा, तो तू बस विद विष्णु महेशा, चलन ब्रह्म कुल
सन भरे आई, सत्य कहूँ तो भुजा उठाई। और विप्र साप बिन सुन वह पाला, तोर नासक नहीं कवने उकाला। ये तो बताता रहा वो कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, कोई भी तुम्हें देता रहे, लेकिन हुआ क्या, जब आकाशवाणी हुई तो समस्त ब्राह्मण उठ खड़े हुए और उन्होंने उठ कर के श्राप दे दिया कि तू मृत्यु को प्राप्त होगा, तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। हालांकि उसमें राजा की कोई गलती नहीं थी, रसोई तो दूसरे ने बनाई थी, राजा ने थोड़ी कुछ किया था। लेकिन वो होनहार भावी प्रबल बिलग कहो मुननाथ। तुलसीदास लिख रहे हैं एक जगह, वो स्थिति है कि राजा जो थे अपनी बातों में आ गए, वो नहीं समझ पाए कपटी मित्र की बात, और उन्होंने उसको जैसे ही ब्राह्मणों ने श्राप दिया वैसे ही वो राजा चारों तरफ उसने कह दिया, अरे इसे श्राप मिल गया है, तुम सब राजा लोग जाओ, इसको जीत लो, इसको मार डालो, इसको ख़त्म कर दो। समस्त पृथ्वी के राजा आ गए और राजा आकर के राजा भान प्रताप को पर चढ़ाई की और अपना उसका राज्य नष्ट कर दिया। राजा और राजा के भाई को समस्त मार डाले। तो इस तरह से मैं आज इस कहानी में ये बताना चाह रहा था कि रामचरितमानस में ये बहुत बड़ी बात कही है कि हमेशा आदमी को मित्र जो है बड़े होशियारी से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक पर भरोसा कर लिया आपने और मित्र बन गए। मित्र की परिभाषा ही कुछ अलग है। तो आज मैं आपको यहीं तक रोकना चाहता हूँ कि आगे कथा प्रताप भान की जैसी गलती कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ मैं समस्त श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अगली कथा में फिर आपको